हिंदू धर्म में अनेक तिथि पर्व मनाए जाते हैं और इन सब का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। और इनमें से एक महत्वपूर्ण है देवशयनी एकादशी, जो कि हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने में एकादशी का बहुत महत्व होता है, लेकिन आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी देव चौमासे में 4 महीने के लिए सो जाते हैं, मतलब अपने शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इसलिए कोई शुभ काम जैसे कि विवाह आदि सब बंद हो जाते हैं। आगे इस विषय में अधिक जानकारी लेंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद में अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें और इस महत्व को ज़्यादा से ज़्यादा, देवशयनी एकादशी के महत्व को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में नमो नारायण लिखकर देव को प्रणाम और वंदन भी करें। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरे सप्ताह में व्यस्त रहता हूं और आपसे आपके किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। अब देखते हैं देवशयनी एकादशी कब है और उसका महत्व क्या है। इस साल देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी और इस दिन सभी देवी देवता सो जाएंगे, तो आने वाले 4 मास तक शादी विवाह नहीं होंगे। और जब कार्तिक मास की एकादशी वापस आएगी तो उस दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी और शादी विवाह जैसे कार्यक्रम भी फिर से शुरू हो जाएंगे। इस साल आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 5 जुलाई 2025 को शाम को 6:58 पर शुरू होगी और 6 जुलाई 2025 रविवार को रात को 9:14 पर समाप्त होगी। इसलिए देवशयनी एकादशी जो तिथि है 6 जुलाई 2025 रविवार को मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी को जो है सर्व पाप नाशक एकादशी भी कहा जाता है, हरि शयन एकादशी भी कहा जाता है और आरोग्य एकादशी भी कहा जाता है। इसके अलावा पुण्य पुंज या फिर परम गति प्रदायक भी माना जाता है। देवशयनी एकादशी के बारे में काफ़ी सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे अधिक मानी जाती है वो इस प्रकार से है कि एक बार परमपिता ब्रह्मा ने नारद मुनि को देवशयनी एकादशी की कथा सुनाई थी। राजा मानदाता एक अत्यंत समृद्धशाली और धनी राज्य का शासन करता था। उसकी प्रजा अपने राजा से साधारण रूप से या असाधारण रूप से कहूँ कि असाधारण रूप से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा और 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तो राज्य के लोग बीमारी, भूखमरी, बेरोजगारी को लेकर परेशान हो गए। तो राजा मानदाता को क्या करे क्या न करे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसलिए वह साम्राज्य पर आई विपत्ति का हल खोजने के लिए यात्रा पर निकल गए और बहुत सारे साधु संतों से विचार विमर्श किया, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाया। तो राजा ने अपनी यात्रा को आगे जारी रखा। आगे उनकी मुलाकात ऋषि अंगिरा से हुई, जिन्होंने राजा को देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खुश करने के लिए
पूजा और व्रत रखने की सलाह दी। राजा मानदाता अपने राज्य में लौट आए और देवशयनी एकादशी के दिन व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा पूरी श्रद्धा और भाव से की। तब उस राज्य में मेघ राजा और इंद्रदेव प्रसन्न हुए और खूब बरसात हुई और प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। उसके बाद से देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने की प्रथा शुरू हुई और फिर ऐसा करने पर चौमासे में खूब बरसात होती है और जनता में खुशी फैलती है। ऐसा माना जाता है कि जो भी देवशयनी एकादशी को भगवान की पूजा करता है और व्रत रखता है, उसके यहाँ सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और ऐसा करने वाले को जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब देव सो जाते हैं तो चातुर्मास शुरू हो जाता है और चातुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये भी देख लेते हैं और थोड़ा संक्षिप्त में इसको समझ भी लेते हैं। 6 जुलाई रविवार को चातुर्मास शुरू हो जाएगा। इस एकादशी से कार्तिक एकादशी तक भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करेंगे, जिसको समाधि, योग स्वभाव, शांत या ब्रह्मानंद स्थिर प्रज्ञ अवस्था माना जाता है या उसमें रहेंगे। चतुर्मास के दौरान देवी देवताओं को नियमित दीप दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं और दीप दान करते हैं, उनकी बुद्धि, विचार और व्यवहार में तेज का प्रकाश पैदा होता है। और अगर जो पेड़ होता है पलाश का, तो पलाश के पत्तों पर भोजन करें तो रोग और बुढ़ापे की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। चातुर्मास में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में इन सब्जियों में बहुत बारीक बारीक कीड़े लग जाते हैं। भादवा के महीने में दही भूलकर भी नहीं खाना चाहिए और आश्वोज के महीने में दूध का कम से कम सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर दूध पीना ज़रूरी हो तो ही इसको पिए। और जब कार्तिक मास आता है तो कार्तिक महीने में दाल और करेला जैसी वस्तुओं का त्याग रखना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। यह था आज के वीडियो में देवशयनी एकादशी के विषय में प्रचलित जानकारी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तिथि के महत्व को सबको समझाने का पुण्य कमाएं। और नीचे कमेंट बॉक्स में नमो नारायण भी ज़रूर लिखें। कल मैं आपको गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।